नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को दी मंजूरी। राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पहला चरण शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह से की अभियान की शुरुआत। भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य में अपराधियों का राज। और झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को मिली आईएएस रैंक में प्रोन्नति। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान की मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में बताया कि लगभग 11,22,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉइज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा। और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले के झंडा मैदान से कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का पहला चरण 22 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। आज आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। आप उन योजनाओं से आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ा कर सके, उनके लिए बढ़िया रास्ता बना सके, ये हमारी सोच। इस राज्य के हर पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन कर दिया। अब इसमें कोई एपीएल बीपीएल नहीं, सभी वृद्धाओं को पेंशन, सभी विधवाओं को पेंशन, सभी एकल को पेंशन देने का, वो भी एकदम सुनिश्चित समय पर महीना के 5 तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। राज्य सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला के खलारी प्रखंड स्थित लपरा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को देने के साथ साथ उपायुक्त ने परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने आवेदकों से बात भी की। इधर लोहरदगा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उपायुक्त बाघमारे प्रसाद कृष्णा ने किया। शिविर में तकरीबन सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। शिविर के सभी स्टॉलों में विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदकों ने आवेदन जमा किया। इस मौके पर उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जन समस्याओं के निष्पादन के लिए किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इससे पहले त्रिपुरा और असम की 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह अगरतला पहुंचने पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू की किसी पूर्वोत्तर राज्य की यह पहली यात्रा है। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची में स्कूली बच्चों को स्कूल से क्लास छोड़कर बाहर जाने और दुर्घटना का शिकार होने के मामले में उपायुक्त को एक पत्र लिखा था। इस पत्र के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक ने क्षेत्रों के विभिन्न शिक्षा पदाधिकारियों, विद्यालय निरीक्षकों और सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए हैं। आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। इस राज्य में कोई सरकार तो वास्तव में लग रहा है कि अपराधियों की सरकार चलती है। इस प्रकार से अपराध ये कभी होता नहीं। ये झारखंड में पहली दफा ही दिखाई पड़ रही है। यदि सरकार से पूरी तरह से हम कहेंगे कि राज्य अपराधियों की गिरफ्त। श्री मरांडी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि गत 3 वर्षों तक राज्य में विकास ठप रहा और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए राज्य सरकार यह कवायद कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि 1932 आधारित राज्य सरकार की स्थानीयता नीति महज दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ भावी कार्यक्रमों भी तय किए गए।
बैठक में अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। बैठक में अन्य भाजपा नेताओं के अलावा पार्टी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, विधायक नवीन जायसवाल और गंगोत्री कुजूर भी शामिल थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 18 अक्टूबर को रांची के हारमू मैदान में पार्टी की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें गत पंचायत चुनाव के नवनिर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के दिनों में बड़ी जवाबदेही निभाने वाली ग्वालियर की राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया का आज जन्मदिन है। इस मौके पर रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सादगी पूर्वक उनका जन्मदिन मनाकर उन्हें याद किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव समेत कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार से रांची के खेलगांव स्थित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के उचित देखभाल का आग्रह किया है। वे आज खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर युवा कबड्डी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खेलगांव स्टेडियम की वर्तमान दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार इसका सही रखरखाव नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस स्टेडियम की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnu@amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो, फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के 40 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग में अवर सचिव पंकज गंगवार ने आज इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र में आज सुबह संदेहास्पद स्थिति में एक नाबालिग आदिवासी लड़की का शव पेड़ से लटकता बरामद किया गया है। युवती 5 दिनों से लापता थी। पाकुड़ जिले के नगर थाना के निकट कृष्णा मार्केट की एक आभूषण दुकान में अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर लाखों के रुपए आभूषण चुरा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अपराधियों का सुराग ढूंढने में जुटी है। कोडरमा में आयोजित जैन संतों का चतुर्मास कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के छतहरा गांव में एक युवक की वज्रपात से मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। पाकुड़ जिले में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ से जुड़े
हड़ताली उप निरीक्षकों ने आज समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को दी मंजूरी। राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पहला चरण शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह से की अभियान की शुरुआत। भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य में अपराधियों का राज। और झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को मिली आईएएस रैंक में प्रोन्नति। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।